हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एट अभ्यास पुस्तक कक्षा 6 विषय गणित। तो आपको पता होना चाहिए पार्ट 8 तक हमने आपको कंप्लीट करा दिया है। पार्ट 9 आंकड़ों का प्रबंधन वीडियो को लेकर आ चुके हैं। तो चलिए बिना टाइम खराब किए इसको भी अच्छी तरीके से आरामदायक तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं सीधे दौड़ते हुए अध्याय 9 आंकड़ों का प्रबंधन पर। तो यहाँ पर ये सभी पार्ट दिए गए हैं, पूरी किताब है आपकी यहाँ पर। तो इनमें आपको डायरेक्ट कहाँ पर चलना है, तो आपको सभी को पता होना चाहिए कि अध्याय 9 पर जाना है, आंकड़ों का प्रबंधन सीखना है। तो यहाँ पर सीखेंगे और बगल में पेज दिया जाएगा, वहाँ पर आप इनके आंसर प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपने पूरा पेपर ही कंप्लीट इसी प्रकार किया है, तो आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे अभी तक। तो अध्याय आपने 8 कंप्लीट कर लिया होगा। चलिए अब आखिरी अध्याय 9 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो जिधर भी हो, उधर हो, इधर हो, सभी कुछ का ध्यान एक ही एकत्रित कर लीजिएगा। आपकी आंखें थाम लीजिएगा, वीडियो को पूरा देखेंगे और यहाँ पर सभी के आंसर आपको स्क्रीन पर मिलते चलेंगे। पहले पर कुछ भी नहीं करना है, दूसरे पेज नंबर पर भी कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पर पूरा पढ़ लीजिएगा। यहाँ से आपकी थोड़ी प्रक्रियाएँ प्रारंभ होंगी, तो इस पर तालिकाएँ देख लीजिएगा, परंतु आपको यहाँ से मेरे हिसाब से कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे का आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करें, यहाँ से ही आपको हल करना है। तो यहाँ पर दिया गया है प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए एवं सामने के लिए एक सही घेरे की भरिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चित्रों के रूप में दर्शाए गए आंकड़े कहलाते हैं। तो यहाँ पर बी इसका राइट आंसर होगा चित्रालय। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा रहेगा, मिलान चिन्ह किस संख्या को दर्शाता है। तो यहाँ पर मिलान चिन्ह किस संख्या को दर्शाया जाता है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा 13 को। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरे को देखेंगे, सूचना देने के लिए एकत्रित किए जाने वाली संख्याओं की संग्रह को कहते हैं, किसको कहते हैं। तो यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन में सी प्रारंभिक आंकड़े, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा, एक बाग में विभिन्न रंगों के फूलों की संख्या निम्न तालिका में दी गई है। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ए कर लेंगे। इस प्रकार आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 4 देख लिए, 5वां देखेंगे, आखिरी रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पूछा है, किसी विद्यालय की काउंटेबल की संख्या निम्न चित्रालेख में दी गई है, कक्षा पूछी गई हैं। तो यहाँ पर एक 7 है, तो यहाँ पर बताइए 7 की स्टाइल की संख्या। तो यहाँ पर 7 की पूछी है अगर, तो यहाँ पर आपको दिखा होगा, तो यहाँ पर 35 अर्थात डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन आंसर ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद थोड़ा आगे देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यदि चित्र बराबर एक चित्र बनाया 10 होगा तो 4 का कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 40 हो जाएगा। इस प्रकार नीचे दिया गया है, तो यहाँ पर आपको सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी के बारे में बताना था। तो यहाँ पर सबसे अधिक रन 7वें नंबर के जो खिलाड़ी है उसने बनाए हैं 20 रन। तो यहाँ पर इसके बारे में आपको लिख लेना था। तो यहाँ पर इसके बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर कौन सी भाषा में लिखना है, तो यहाँ पर इसने दिया था। तो इस प्रकार की भाषा का मिलानचल द्वारा लिखना है। तो यहाँ पर 20 आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, इस प्रकार बना लीजिए। आप सभी जानते हैं 5 5 6 इकट्ठा बना लेंगे 4, तो आपका 20 लिख जाएगा। ठीक है, चलिए बिना टाइम खराब किए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेता हूँ। गणित की 10 अंक की एक परीक्षा में 25 विद्यार्थियों ने निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। तो यहाँ पर इसके आंसर आपको दिख रहे होंगे नीचे, तो इनको भी आप अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर पूछा है 8 से अधिक अंक आने की संख्या कितनी बार है, तो 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 8 है। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर सर 8वां कंप्लीट हो जाता है। 9वां देखेंगे, तो यहाँ पर भरने को प्रोवाइड किया था, तो इसको आपको स्क्रीन पर बगल में पेज दिख रहा होगा, वहाँ पर आपने भर लेंगे। वैसे आप भी भर सकते हैं, जैसे 3 है 3 लाइन, 4 है 4 लाइन, बगल में आपको पेज दिख रहा होगा, वहाँ से लिख लीजिएगा। यहाँ पर पूछा गया है गेंदबाज का नाम ओवर मेडल ओवर, इस प्रकार दिए गए हैं। उपयुक्त सारणी में सबसे अधिक मेडल ओवर कितने खिलाड़ी गेंदबाज द्वारा काटे गए, सबसे अधिक बार किसने काटे गए, 2 बार मेडल ओवर ए ने काटे, 2 बार सी ने काटे। तो ए और सी इसका गुना हो जाएगा, यानी दोस्त हो जाएगा। तो ए और सी इसका आपको यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन से 10 का भी कंप्लीट हो जाता है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 नंबर की तालिका में कुछ शब्द दिए गए हैं और नीचे इनके आंसर 2 पूछे गए हैं। जैसे अधिक विद्यार्थियों द्वारा पहचाने जाने वाले जोड़े का नाम, जोड़े
जूते का नाप बताना है और यहाँ पर न्यूनतम विद्यार्थियों द्वारा पहने जाने वाले जूते का नाप बताइए। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये चित्र बनाया गया था, तो इसके आपको आंसर प्रोवाइड करना है। सबसे अधिक बार जो लिखा होगा वो आपको सबसे अधिक बार लिख लेना है, सबसे ज़्यादा भी तो उस यहाँ पर ज़्यादा। सबसे अधिक बार यहाँ पर 6 हो जाते हैं, सबसे कम बार यहाँ पर 8 हो जाते हैं। ये दोनों आप आंसर यहाँ पर इस प्रकार कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन के आंसर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पर पहले एक तालिका दी गई है, फिर इसके आंसर एक एक करके पूछे गए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है गणित और विज्ञान पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। तो गणित को यहाँ पर 150 करेंगे और प्लस 20 आपको विज्ञान की करेंगे, तो 20 नहीं सॉरी 200 आपके विज्ञान की कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है किस विषय को सर्वाधिक विद्यार्थी पसंद करते हैं। तो यहाँ पर सर्वाधिक अंग्रेजी विषय को पसंद करते हैं, कौन सी अंग्रेजी विषय राइट आंसर रहेगा। इसके बाद रहेगा तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पर लिखा कुल विद्यार्थियों को सर्वेक्षण में शामिल किया गया। तो यहाँ पर कुल कितने हो जाते हैं, तो 950 टोटल को कर देंगे कंप्लीट। तो इस प्रकार आपके जो क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 12 के वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के। तो यहाँ पर दिए गए मॉडल में द्वारा पसंद किए गए कार के अंगों को सूची निम्न चित्रालेख द्वारा दर्शाई गई है। तो क्वेश्चन नंबर 13 आप यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर 13 में आप देखेंगे तो यहाँ पर चित्र दिए गए हैं, इनको आप अच्छी तरीके से करके कंप्लीट करेंगे। नीले रंग का पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या पूछी जाएगी। तो नीले आपके यहाँ पर है, तो 1 का बराबर 10 है, तो 6 बराबर यहाँ पर 60, तो पहले का राइट आंसर 60 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे किस व्यक्ति द्वारा हरा रंग पसंद करते हैं, कितने व्यक्ति हरा रंग पसंद करते हैं। तो यहाँ पर 3 4 है, तो 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन लिखा है कौन सा रंग कम से कम व्यक्ति पसंद करते हैं। कौन सा रंग कम से कम व्यक्ति पसंद करते हैं, तो सफ़ेद इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए बिना टाइम खराब किए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ पर ये जो है 14 आपका, तो यहाँ पर आप यहाँ पर एक एक क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। पहले क्वेश्चन का लिखा है न्यूनतम बल्ब किस माह में और कितने खरीदे गए। तो इसका राइट आंसर आप देख लीजिएगा यहाँ पर। इसके बाद लिखा है किस माह में खरीदे गए बल्बों की संख्या अधिकतम है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, यदि एक बल्ब की कीमत 16 रुपये है तो फरवरी 2012 माह में कितने रुपए बल्ब खरीदे गए। तो इसका पहले का राइट आंसर आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो पहले का आप यहाँ पर एक एक करके लिख लीजिएगा। चलिए थोड़ा और आगे लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर आखिरी क्वेश्चन चौथे नंबर पर दिखाया है बल्बों की खपत के घटते क्रम के आधार पर माहों को लिखिए, महीनों को लिखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर था अप्रैल 16। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मार्च। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 448 रुपये। इसके बाद चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मार्च, फरवरी, जनवरी, अप्रैल। तो इस प्रकार आपको संपूर्ण क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो जाता है। चलिए बिना टाइम के आगे 15वें को देखेंगे। 15वें में पूछा गया है एक पासे राइस को 30 बार उछालिए एवं प्राप्त संख्या को निम्न सारणी में लिखिए। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन आंसर 15 हो जाएगा। तो 15 को नीचे आप देख लीजिएगा 6 2 3 4। तो इस प्रकार आपको इनको भाग लेना है। उसके आंसर आपको इस प्रकार मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा, इस प्रकार कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ पर एक फोटो दिखा होगा आपको, वहाँ पर संपूर्ण चित्र दिया गया है पूरा भरा हुआ, तो इसमें से ही आप कंप्लीट कर लीजिएगा। तो आशा करूँगा आपको एक संपूर्ण कक्षा 6 का गणित का एडगिन अभ्यास पुस्तिका 2025 की जो किताब आई है वर्तमान भरने के लिए उसका सलूशन आपको इस वीडियो के माध्यम से दिया जा रहा है। तो अध्याय 9 कंप्लीट हो जाता है। चलिए अध्याय 10 को देखेंगे। जब तक के लिए सभी को हाय बाय।